हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम श्याम विश्वकर्मा। सोच रहे हैं कि इस वीडियो की शुरुआत एक शायरी के साथ करें। वो मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था। खामोश खामोश से रहते हो। अ, छोड़ो जान, तो शायरी बाद में सुना देंगे, पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, कि सुना दें अभी? नहीं सुनाएंगे, क्योंकि सुनने के लिए बहुत लोग उत्साहित हैं यहाँ पे। तो हम सुनाना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो सॉल्व द सॉल्व द सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का ऑलरेडी एक क्वेश्चन बता रखा है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? इट इज ए कैटेगरी ऑफ अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, जिसमें एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। तो जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कुछ ज्यादा स्पीड में बोल रहे हैं क्या? नहीं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि शायरी बाद में सुनाएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि चलते हैं, प्रतिस्थापन करेंगे। देखो, अगर जो मान लो हमारे पास सॉल्यूशन में तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। लेट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। और जो फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई लिखते हैं, तो ये थर्ड इक्वेशन बनेगा। तो थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब देखो यहाँ पे 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू 5 मिली है, तो थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, तो x इज इक्वल टू 9, यानी कि x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5 आर द solution of simultaneous linear equation। बात समझ में? यही है प्रतिस्थापन विधि, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। खामोश खामोश सा रहते हो, क्या बात हो गई? खामोश खामोश सा रहते हो, क्या बात हो गई? नाराजगी हमसे है या किसी और से मुलाकात हो गई? तो आ रहा था, सोचे हम सुना दें। आगे देखो, अगला क्वेश्चन। इसको मिटाते हैं, रफ करते हैं। अब अगला देखो, s माइनस t इज इक्वल टू 3 s अपॉन 3। रुको जी, चल नहीं रहा है। s माइनस t इज इक्वल टू 3 s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। सॉल्यूशन में अगर जो हम s माइनस टी इज इक्वल टू 3 कर दें, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। इतना तो सॉल्व करना जानते ही हो, हमने डायरेक्ट कर दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी लिख सकते हैं क्या फर्स्ट इक्वेशन को? ये थर्ड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे, 2 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ पे 6 प्लस 2t 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 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये कितना हो गया? 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6,
तो t इज इक्वल टू 36, t की वैल्यू कितनी मिली 6, t की वैल्यू 6 मिली, तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल टू 9, तो s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6 आर द solution of pair of linear equation। बात समझ में आई क्या? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी आसान है, नोट कर लो। तीसरा देखो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन को 1/3 अरे यार, ये तो इक्वेशन को देख के ये लग रहा है कि जो वेरिएबल वाला टर्म होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। वेरिएबल वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन है भाई साहब। इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन है मतलब कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करे। देखते हैं क्या होता है। तो सॉल्यूशन में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। लेट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को इसलिए लिखा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, कितना हो जाएगा? थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 9x माइनस 3, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। सोल्व करेंगे 9x माइनस 3, 9x ये कितना हो जाएगा? प्लस का 9 इज इक्वल टू 9, तो 9 इज इक्वल टू 9। देखो वेरिएबल वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो नीचे लिख देंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। देखो a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/c2 के, तो मतलब कोइंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आई क्या? मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन रफ करते हैं इसको। तारों को मोहब्बत हमर से, देखो इधर देखो, फोर्थ वाला 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अगला है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। सॉल्यूशन में अगर जो हम डायरेक्ट करें, क्या नहीं, लिख देते हैं 2x 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। डेसिमल है तो डेसिमल को हटा देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट एंड सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 10, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 होगा। यहाँ पे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 होगा। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 लिख सकते हैं। इस इक्वेशन इसको क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो x की जगह पे 4, 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल, तो ये 2 होगा, तो ये 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 26 ये कितना हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू
23। तो अब इसको आगे और सोल्व करेंगे, इसके आगे तो 26 माइनस 23 इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू 3। वाई की वैल्यू कितनी मिली? 3 मिली। वाई की जगह यहाँ पे पुट करेंगे, इसको भी कोई मान लेंगे फोर्थ या फिफ्थ इक्वेशन है, ठीक है। तो y की वैल्यू फिफ्थ में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3/2, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9/2, तो x इज इक्वल टू 4/2 मतलब 2, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 आर द सॉल्यूशन। बात समझ में आई क्या? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने उसका ऑलरेडी एक दे रखा है, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन बताए हैं। तब तक नोट करो, हम कुछ करें 2 मिनट। हाँ, तो हम आ गए। इस मार्कर में इंक डालना है, इंक। चल नहीं रहा है तो चलाएंगे, पढ़ोगे नहीं तो पढ़ाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करके देखो, ठीक है। तो बातें कम, पढ़ाई ज्यादा। तो अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। इसको मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन में देखना जरा, हम ये कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अरे इंक डालने के बाद चल कहा नहीं रहा। फिफ्थ फिफ्थ रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। एक बात बता देना चाहेंगे, हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने पता है हमें कैसे होता है। a1x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। और हम इसका पेयर भी जानते हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो रहा है। एक बात देखो, जब कांस्टेंट है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहा जा रहा है। अगर जो कांस्टेंट नहीं रहता ऐसे, तब क्या होता? a1x प्लस b1 y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। तब कहते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्वेशन। क्या कहते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार का दिख रहा है, तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या आते हैं। तो ये मिटाते हैं। अब देखो सॉल्यूशन में रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। लेट दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y बाई रूट 2, इसको कहते हैं थर्ड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में इसलिए नहीं पुट करेंगे, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अब इसको थर्ड इक्वेशन को इसमें पुट करते हैं तो रूट 3x माइनस रूट, तो रूट 3 माइनस रूट 3 एक्स अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। ये करेंगे तो 3 माइनस का 3x अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8 y इज इक्वल टू 0। इसके आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 3x माइनस का रूट 16 माइनस का रूट 16 y इज इक्वल टू 0 अपॉन रूट 2 होगा। ये रूट 2 इसमें मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो माइनस 3x माइनस ये 4y इज इक्वल टू 0।
√16 मतलब 4, हमने 4 लिख दिया। अब ये कितना, -7, वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 0 मिली। अब वाई की वैल्यू 0 मिली है, यहाँ पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू √3 इंटू 0/√2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आई? तो बात समझ में आई तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लो। छठा, 3x/2 minus 5y/3 is equal to -2 and x/3 plus y/2 is equal to 13/6। अब देखो सॉल्यूशन में हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। ये कितना हो जाएगा 9x, ये कितना हो जाएगा माइनस का 10y/6 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखो इस सेकेंड इक्वेशन को 2x प्लस 3y/6 इज इक्वल टू 13/6, 6 कैंसल, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, देखो जरा, फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट इक्वेशन को हम लिखने जा रहे हैं 9x माइनस प्लस 12/10 इज इक्वल टू y, बिल्कुल लिख सकते हैं, और y की जगह पे यहाँ पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो 2x है ही तो रहने दो, प्लस 3y की जगह क्या पुट करना है, ये 9x प्लस 12/10 इज इक्वल टू 13। अब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 27x प्लस 36 अपॉन 10 इज इक्वल टू 13। ये देखो 20x प्लस 27x प्लस 36/10 इज इक्वल टू 13, तो ये कितना हो जाएगा 47x प्लस 36 इज इक्वल टू 130, तो ये 47x इज इक्वल टू 130 माइनस 36, मतलब 47x इज इक्वल टू 94, तो x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 मिली। x की वैल्यू 2 को क्या करना है, यहाँ पुट करेंगे, तो 9 गुणे 2 प्लस 12/10 इज इक्वल टू y, 18, 30, 30/10 इज इक्वल टू y, एक कैंसल, तो y इज इक्वल टू 3, तो नीचे लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं और अगले क्वेश्चन में मिलेंगे। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत खतरनाक सवाल बनता है इस पे, और हम बताएंगे इसको, तुम इसको कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, हम बताएंगे इसको कैसे सोल्व किया जाता है, पेपर में आ गया तो कैसे सोल्व करेंगे, अगर जो बुक में एक्सरसाइज में सवाल लगा रहे हैं तो कैसे सोल्व करेंगे, बताएंगे, निचोड़ बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।